बिल्कुल बिल्कुल पुरुषोत्तम, मैं लौटूंगा ख्यूसर चलते हैं। दामोदर निराणी हमारे साथ बताएंगे ख्यूसर का हाल। नागौर से कनेक्ट हमारे साथ दामोदर, आपके यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष, कौन आगे कौन पीछे, क्या स्थिति? ख्यूसर में यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अभी 9 बजे पहला रुझान आना शुरू होगा। उससे पहले अभी पोस्टल बैलेट की तो गिनती हो चुकी है, लेकिन जो होम वोटिंग है उनकी गिनती जो मतगणना है ईवीएम में है उनके बाद होगी। जो 20 राउंड होंगे यानी कि 19 राउंड तक ईवीएम की गिनती होगी और 20वें राउंड है वो होम वोटिंग की गिनती की जाएगी। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि इस बार ख्यूसर में होम वोटिंग की जो प्रक्रिया है उनमें हनुमान बेनीवाल बढ़त बनाए हुए, लेकिन जो होम वोटिंग की गिनती है उनमें देखने वाली बात यह रहेगी कि किसके आगे से चलते हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर हनुमान बेनीवाल की जो सीट है वो 60 पर लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी से रेवंत राम लांडा है वो चुनावी मैदान में है और उनके सामने हनुमान बेनीवाल की टीका बेनीवाल वो चुनाव मैदान में है। अब ये बात रहेगी कि जो हनुमान बेनीवाल की एक ही सीट थी वो ख्यूसर विधानसभा की सीट थी, और अब ये सीट क्या हनुमान बेनीवाल बचा पाएंगे या फिर भाजपा इस सीट पर कायम रहती, क्योंकि जो लगातार परिश्रम के बाद 2008 से हनुमान बेनीवाल का इस सीट पर कब्जा बना हुआ है। लगातार हनुमान बेनीवाल इन सबके बीच में दामोदर, अगर कुछ फैक्ट्स आपके पास आए हो, चूंकि आप वहीं पर मौजूद है तो आपसे बेहतर जानकारी कोई दे नहीं पाएगा, बताइए लेटेस्ट अपडेट ये कि जो आरपी अगर सीट पर आगे तो कितने वोटों से आगे है शुरुआती रुझानों में, अगर वो आंकड़ा अगर आप बता पाए तो। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये आंकड़ा अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि 9 बजे यहाँ पर पहला रुझान आना शुरू होगा। 9 बजे के बाद ही स्थिति साफ होगी कि इस सीट पर जो पहला राउंड है उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे है या फिर बीजेपी आगे है, ये तो 9 बजे ही मालूम होगा। ठीक है, मैं लौटूंगा दामोदर, मैं लौटूंगा जैसे कोई अपडेट आएगी आपके पास एक बार फिर से जुड़ेंगे, क्योंकि अभी बताया यही जा रहा है कि आरपी इस सीट पर आगे चल रही है शुरुआती रुझानों में। क्या जो भी अपडेट आएगी वो हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद है, वो आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी आपको स्क्रीन पर दिखाई देना जो बेहतर अपडेट के साथ में कनेक्ट है, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या स्थिति है। झुंझुनू में अशोक, अगर बीजेपी आगे है तो कितनी सीटों पर आगे है, मौजूदा स्थिति क्या अगर आप बता पाए तो, और क्या ईवीएम की गिनती शुरू हो गई है या अभी खोलने खुलाने का सिलसिला चल रहा है? देखिए ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में 9 बजे के करीब जो है वो पहला स्पष्ट रुझान आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है तो झुंझुनू में उम्मीद जताई जा रही थी कि मुकाबला जो है वो कांटे का रहेगा। उसी स्थिति से अभी सारे गुजर रहे हैं, लेकिन अभी जो पहला रुझान आएगा वो तकरीबन उसके लिए अपने को थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद जो है झुंझुनू से बिल्कुल स्पष्ट रुझान अपने को मिलने लगेंगे। बिल्कुल स्पष्ट रुझानों का इंतजार रहेगा। हमारे तमाम सहयोगी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। दौसा को एक बार फिर से करेंगे। दिनेश, दौसा में अगर कुछ आंकड़े सामने आ पाए हो, कुछ फैक्ट सामने आए हो, किस सीट पर कौन आ गया और कितने वोटों से आगे, अगर ये बता पाए तो। देखिए ये बताना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि पहले दौर की काउंटिंग फिलहाल शुरू हुई है, ईवीएम पर पहुंचे हैं, ईवीएम मशीन टेबल पर पहुंच चुकी है और खुल चुकी है। 18 राउंड की जो मतगणना होनी है उसमें पहले राउंड का जो दौर है वो शुरू हो चुका। हालांकि पोस्टल बैलेट और होम वोटिंग की काउंटिंग लगभग पूरी तरह हो चुकी और अब पहले राउंड की ईवीएम शुरू हो गई। 18 राउंड में ईवीएम की काउंटिंग करनी है, इसमें पहला राउंड शुरू हो चुका। लगभग 9 बजे तक पहला रुझान आ जाएगा। 9 बजे तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। कांग्रेस के प्रत्याशी डीसी बैरवा पहुंच चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी फिलहाल मतगणना स्थल पर नहीं पहुंचे, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी पहुंच चुके हैं। दोनों ही प्रत्याशियों की हार्ट बीट बढ़ी हुई है। कांग्रेस की तरफ से डीसी बैरवा जो कि मुरारीलाल मीणा के प्रतिनिधि है, मुरारीलाल मीणा के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। दोनों प्रत्याशी जो विधायक के लिए भाजपा कांग्रेस है उनमें आमने सामने की टक्कर है और दोनों ने ही विधायक का चुनाव पहली बार लड़ा है। लेकिन ये कह सकते हैं कि दोनों चुनाव लड़ने के मारती है। डीसी बैरवा जो है, जो कांग्रेस से उनके फादर प्रधान रहे, वो खुद प्रधान रहे, वर्तमान में उनकी वाइफ प्रधान है, तो चुनाव लड़ने का लंबा उनका अनुभव है। दूसरी तरफ बीजेपी से जगमोहन मीणा है, वो ये कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे से लंबे समय से चुनावी राजनीति देखते रहे, चुनावी समीकरण, चुनावी उठापटक वो देखते रहे। किरोड़ीलाल मीणा जो कि वर्तमान में सरकार में कैबिनेट मंत्री है, उनका चुनाव उन्होंने बहुत करीब से देखा और इस बार जब जगमोहन मीणा ने खुद ने चुनाव लड़ा तो चुनाव की तमाम बागडोर है वो खुद किरोड़ीलाल मीणा ने संभाली है। लंबे समय तक वो दौसा में रहे और पूरी चुनावी कैंपेन, चुनावी बागडोर उनके हाथ में रही। अब दोनों का भाग्य दांव पर लगा। दिनेश, मैं रोक रहा हूं आपको। दिल्ली नियारा विधानसभा का घमासान, ये बड़ी खबर इस वक्त की। 320 वोटों से आगे चल रहे हैं बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर। ये एक बड़ी खबर आपको बता दे। दोमीना
के सामने राजेंद्र गुर्जर। ये इस वक्त की शुरुआती रुझान के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि राजेंद्र गुर्जर कांग्रेस कैंडिडेट से आगे चल रहे हैं 320 वोटों से। हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं पुरुषोत्तम, उनसे हम बात करेंगे। पुरुषोत्तम, राजेंद्र गुर्जर 320 वोटों से आगे बताया जा रहा है, क्या है लेटेस्ट अपडेट्स? बैलेट और ETBPS की गणना हुई है और उसके बाद में ये ताज़ा अपडेट है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो करीब 320 वोटों से आगे चल रहे हैं। अगले ठीक है, अब EVM से मतगणना शुरू हुई है और अगले ठीक है, मैं लौटूंगा। एक और अपडेट आ गई है, मैं फटाफट रिएक्शन लेता रहूंगा, साथ साथ में आप बनी रहेगा हमारे साथ पुरुषोत्तम। अलवर चलते हैं, हमारे सहयोगी वहां से कनेक्ट। रामगढ़ का हाल आ गया है, क्या स्थिति है इस वक्त? स्वदेश, अगर आप बता पाए तो। बताया जा रहा है कि 3,500 वोटों से आगे चल रही है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर, क्या माहौल इस वक्त? बिल्कुल आशीष, आपको बताना चाहूंगा अभी कांग्रेस 3586 वोटों से आगे है, वहीं बीजेपी के 3028 वोट हैं। अब लगातार बढ़ता जा रहा है, पहला रुझान जल्दी आने वाला है एक और अभी उन्होंने जो यहाँ जो एजेंट है उन्होंने बताया 3608 वोटों से फिर कांग्रेस आगे चली गई। अब तक 3586 थे पर 3608 वोटों से आगे चल रही है कांग्रेस। मैंने पहले ही कहा था जो पहला जो काउंटर है पहले से 7 तक कांग्रेस गिव अप करेगी, क्योंकि यहाँ हवा बदली है। उसके बाद कुछ रुख चेंज होगा, क्योंकि बिल्कुल जब खुलेंगे EVM लगातार खुलना शुरू हो गई हैं और गहमा गहमी चालू हो चुकी है। प्रशासन पूरा अलर्ट पर है और कांग्रेस यहाँ पहली बाजी मार चुकी है। पहले राउंड में 3608 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान आगे चल रहे हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो स्वदेश यहाँ पर सिंपैथी लहर एक तरफा दिखाई दे रही है। पहले राउंड की जो गिनती चल रही है उसमें ये बड़ी खबर है, सलूम्बर में पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हुई, EVM की भी गिनती शुरू हो गई है और इन सभी को साधते हुए ये लेटेस्ट अपडेट हमारे सहयोगी मौके से आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त जो बताया जा रहा है वो 3600 वोटों से आर्यन जुबैर खान कांग्रेस पार्टी के आगे चल रहे रामगढ़ में। तो ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे दें। अलवर जिले की ये सीट और मुकाबला यहाँ पर भी टफ बताया जा रहा था, लेकिन जिस प्रकार की बात सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सलूम्बर और रामगढ़ ये 2 सीटें हैं जहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो सिंपैथी लहर की बात कही जा रही थी वो कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रही है। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट यहां पर रामगढ़ में आगे चल रहे हैं, सलूम्बर में बीजेपी आगे चल रही है। पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने के बाद में ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। तो उपचुनाव की 7 सीटें, 7 को रुझान सामने आ चुके हैं। 4 पर बीजेपी आगे है और बाकी एक सीटों को बाकी पार्टियों ने बांटा है। जो भी अपडेट आएगी किस सीट पर कौन आगे और कितने वोटों से आगे, वो आंकड़ा भी आपको बताएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए।